जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, इस टाइम पर पूरे यूरोप में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारत में भी फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे। अगर आपको याद होगा, 26 नवंबर 2020 को भारत में फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जिसका मेन रीज़न था वो कानून कि जिसमें फार्मिंग सेक्टर से गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता और किसानों को सीधे कंपनीज के साथ डील करना पड़ता। और हमारे किसान सीधे कंपनीज के साथ डील नहीं करना चाहते थे, क्योंकि किसानों का मानना था कि कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी और इससे किसानों का शोषण होगा। जिसके बाद भारतीय सरकार ने कानून वापस ले लिए और किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। पर यूरोप के फार्मर्स की बहुत अलग मांगे हैं भारत के फार्मर्स से। यूरोप में ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसका मेन रीज़न है ग्रीन रेगुलेशन। और भी 2-3 कारण हैं, पर पहले हम ग्रीन रेगुलेशन के बारे में जान लेते हैं। यूरोप में 11% ग्रीन हाउस गैस एमिशन फार्मिंग सेक्टर से आता है और पूरा यूरोप 2050 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट लेके चल रहा है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन इस ग्रीन डील के चलते अपने फार्मर्स से कह रही है कि अगर आप लोगों को फार्मर सब्सिडी लेनी है तो फार्मर्स को अपने टोटल फार्मिंग लैंड की 4% ज़मीन नॉन प्रोडक्टिव मतलब घास के मैदान या पेड़ पौधे लगाने में इस्तेमाल करनी होगी और फर्टिलाइजर का यूज़ भी 20% कम करना होगा। अब इससे होगा क्या? फार्मर्स की 4% ज़मीनें तो घास और पेड़ पौधे लगाने में निकल गई और 20% कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी नहीं की तो सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। इतना काफ़ी नहीं था तो एक फांसी का फंदा यूरोपियन यूनियन ने फार्मर्स के लिए पहले ही तैयार रखा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे होता यह है कि दूसरे देशों से सस्ता सामान यूरोप में आता है और सुपरमार्केट और स्टोर्स में यही सामान बिकता है, जिससे लोकल फार्मर्स और फार्मिंग इंडस्ट्री खत्म होते जा रहे हैं। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमेनिया सब जगह चल रहे हैं। यूरोप के आधा दर्जन देशों के नाम तो मैं यहीं ले चुका हूँ। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में फार्मर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग पेरिस के जितना नज़दीक पहुंच सके उतना नज़दीक पहुंचकर प्रोटेस्ट करेंगे। लगभग 80 किसानों ने रंगीज इंटरनेशनल होलसेल मार्केट, जो कि साउथ ईस्टर्न पेरिस में है, वहां जाकर प्रोटेस्ट किया और अब इसका घेराव करके बैठे हैं। आपको बता दूं कि फ्रांस में 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसी मार्केट से फूड प्रोवाइड किया जाता है। किसानों ने पेरिस में जाने वाले कई रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं और ये हाल पूरे यूरोप का है। यूरोपियन यूनियन ने अभी $50 बिलियन यूक्रेन को दिए हैं, पर जो फार्मर्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर वाटर कैनन और टीयर गैस फेंकी जा रही है। इन फार्मर्स प्रोटेस्ट से आम लोगों की लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। स्टोर्स और सुपरमार्केट में खाने पीने का सामान खत्म हो गया है और कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल रही हैं। वो क्यों? चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। रंगीज होलसेल मार्केट में करीब 1400 कंपनियां हैं, जिनमें 13,000 लोग काम करते हैं और ये लोग डायरेक्ट 26,000 बिजनेस को केटर करते हैं। और जब इनके पास बेचने को सामान ही नहीं होगा तो ये लोग काम क्या करेंगे? और काम नहीं होगा तो कंपनीज एम्प्लॉयज क्यों रखेगी? ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनडायरेक्ट तो कहीं ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट का, और वो भी यहाँ सिर्फ एक मार्केट की बात हो रही है। अब आप यहाँ से पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे यूरोप में क्या हाल चल रहे हैं। मेरी पूरी नज़र इस न्यूज़ पर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है, इसके ऊपर वीडियो सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। So this is it for today. Do like this video and what do you think about this topic? Let me know in comments and don't forget to subscribe the Chronicle Post. Peace out.